हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के लिए जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो पहला जो वीडियो कल का था उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और आप लोग बहुत दिन से वेट भी कर रहे थे। जैसा कि कमेंट पढ़ के लगा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि जेन्युइनली वेट कर रहे थे। तो अब ये सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो एग्ज़ाम तक जो है कंटिन्यू रहेगा और एग्ज़ाम से पहले तक जो है आपके ये 50 टॉपिक्स कोशिश रहेगा कि पूरा रिवीजन हो जाए 50 टॉपिक्स का। ओके, तो आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का। तो इतिहास से रिलेटेड टोटल यहाँ पर 75 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है और वो भी अपडेटेड क्वेश्चन के साथ। तो एक तरह से अगर आपको ये 75 प्लस क्वेश्चन में अगर 60 प्लस क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट हो रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, और देखिए दो दो क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे सीजीएल के एग्ज़ाम में। दो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेगा दो, तो निश्चित है कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लेकिन 60 प्लस अगर आपका स्कोर आता है तो, और अगर 60 से कम आ रहा है तो फिर जल्दी से आप लोग जो है हिस्ट्री को एक बार वापस से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब ये जितने क्वेश्चन आप स्टार्टिंग के देख रहे हैं ना, ये सब सीपीओ, सीएचएसएल और फेज 12 का जो एग्जाम हुआ है उसके ये सभी क्वेश्चन है स्टार्टिंग के। तो ये मत कहिएगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए, यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया था। अभी रिसेंट के एग्जाम में 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसके क्वेश्चन है ये सब। तो ऐसा आप लोगों का ये मिथ होता है कि बहुत ज़्यादा ही लेवल का क्वेश्चन आता है, वैसा नहीं है। हर टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी भी पूछे जाते हैं, मॉडरेट भी पूछे जाते हैं और हाई लेवल के भी पूछे जाते हैं। तो मिक्स्ड क्वेश्चन रहता है। ओके, और वैसा ही जो है आपको यहाँ पर सेट मिला है 75 प्लस क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पर आपको हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ये थे आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादामी या वातापी चालुक्य मूल रूप से किस शक्ति के अधीन थे। अब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि विच पावर वेयर द बादामी और वातापी चालुक्य ओरिजिनली सब्जेक्ट्स ऑफ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कदम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? Which amongst the following terms was used for the land given to Brahmins during the Chol Empire? ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कौन सा था? तो राइट आंसर था ब्रह्मदेव। ओके, तो देखिए कुछ अगर आपसे अगर कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले तो उसका जो ऑप्शन होगा ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। ओके, ये एक तरह का ट्रिक ही आप समझिए कि अगर जितने हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो उसका जो ऑप्शन होगा ना वो कहीं ना कहीं आपको उस ऑप्शन से आप गेस कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे कि चोल साम्राज्य के दौरान ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है किसके लिए? ब्राह्मणों को दी गई भूमि के लिए। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 में क्या मिल रहा है? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव जो मिल रहा है, तो यहाँ आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि भाई ये हो सकता है इसका राइट आंसर, क्योंकि ब्राह्मण को दिया जा रहा है तो ब्रह्म को दे कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो ब्रह्मदेव हो जाएगा। ओके, तो जो समझदार स्टूडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे? ऑप्शन के थ्रू जाएंगे और ऑप्शन नंबर 4 पे रिस्क लेंगे, टिक करेंगे और एग्जाम मतलब कि आएंगे बाहर देकर। और जो थोड़ा सा सोचेंगे कि नहीं यार मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो वो तो फिर उसको स्किप कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 31 अक्टूबर 1940 को निम्नलिखित में से किसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? ओके, तो 31 अक्टूबर 1940 को किसे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें भारत की जबरन भागीदारी के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह की पेशकश करने के लिए गिरफ्तार किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज प्राइमरली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी।
तो कौन जो थे वो मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना का अभिन्न अंग था? तो राइट आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर लास्ट डायनेस्टी पूछा गया है विजयनगर अंपायर का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अरविंदु डायनेस्टी हो जाएगा। ओके, ये था लास्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर अंपायर, अरविंदु डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबलीपुरम टेम्पल वाज बिल्ट अंडर द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख में निम्नलिखित में से किस राजवंश की वंशावली पाई गई? तो ये जो विजोलिया इंस्क्रिप्शन था उसमें किस राजवंश की वंशावली पाई गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चाहमान हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, चाहमान यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो ये जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें चाहमान राजवंश की वंशावली पाई गई। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध यानी कि सिपाही विद्रोह कब शुरू हुआ? तो स्पोय म्यूटिनी की बात की जा रही है यहाँ पर कि व्हेन डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्पोय म्यूटिनी स्टार्ट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1857। ओके, नेक्स्ट है कि बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा से सिजदा और पाबोश की परंपरा का पालन किया? ओके, पैरों को चूमना, हाथों को चूमना, नौरोज, ये सब जो है बलबन ने अगर देखा जाए तो पर्शियन जो परंपरा थी उसको वहां पर लागू किया था। ओके, उसको फॉलो किया था। तो बलबन फॉलोड द ट्रेडिशन ऑफ सिजदा एंड पाबोस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशन? तो पर्शियन हो जाएगा, यानी फारसी परंपरा थी ये। नेक्स्ट है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद गुरु? स्वामी विवेकानंद जो है उनके गुरु का क्या नाम है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। नेक्स्ट है, किस पाल शासक ने अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था? विच पाला रूलर टेम्परली ऑक्युपाइड कन्नौज? तो ये कौन था? तो धर्मपाल हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो धर्मपाल जो है वो अस्थायी तौर पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत रूलर्स टुक द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू डील विद द मेवाती कम्युनिटी? तो ये जो पॉलिसी था ब्लड एंड आयरन का, ठीक है, तो ये किस दिल्ली सल्तनत रूलर ने जो है इसको फॉलो किया था? तो बलबन होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेडिएवल हिस्ट्री का, यहाँ से क्वेश्चंस तो 110% रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस चोल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस चोल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो उनका नाम था राज राजा चोला। ओके, राज राजा चोला जो है इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी? तो कहां पर की गई थी? जो प्रार्थना समाज था वो स्टैब्लिश्ड हुआ था इन डैश बाय आत्माराम पांडुरंग। तो राइट आंसर क्या होगा? बॉम्बे हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। Next है, the Kailash temple at Ellora near Aurangabad in Maharashtra was built by a king from the Dash dynasty. तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के एक राजा द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वाज अ पार्ट ऑफ द थ्री पार्टी स्ट्रगल फॉर द पोसेशन ऑफ कन्नौज? तो निम्नलिखित शासकों में से कौन कन्नौज पर कब्जे के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिले इलाही कहा था? ओके, तो बहुत सारे लोग जो सुल्तान होते हैं वो लोग गद्दी पर बैठते हैं तो अपने आप को कुछ उपाधि दे देते हैं। तो ये कौन था जिसने अपने आप को जिले इलाही कहा? जिले इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड। ओके, और ये बलबन ने कहा था। ओके, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? शैडो ऑफ गॉड, और ये किसने कहा? बलबन ने।
नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? दिल्ली सल्तनत फर्स्ट डायनेस्टी यहां पर पूछा गया है, किसके बारे में? दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मामलुक डायनेस्टी यहां पर होगा करेक्ट आंसर। मामलुक डायनेस्टी जो है, मामलुक डायनेस्टी यहां पर करेक्ट आंसर है। दिल्ली सल्तनत का ये पहला राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट मुगल एम्पेरर अकबर? मुगल सम्राट अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओके, तो मुगल सम्राट अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि ही फाउंडेड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड दीने इलाही। ठीक है, तो उन्होंने दीने इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मो समाज वाज अर्लियर नोन एज? ब्रह्म समाज को पहले इस नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था ब्रह्मो समाज को? तो यहां देखिए ब्रह्मो सभा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड अ रिफॉर्मिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता? ओके, कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये राजा राम मोहन रॉय ने की थी। ओके, राजा राम मोहन राय यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मिलिट्री ऑफिसर्स लेड द ब्रिटिश फोर्सेस इन द बैटल ऑफ चिन्हट फाउट इन 1857? तो 1857 में लड़े गए चिन्हट के युद्ध में किस सैन्य अधिकारी ने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? तो वो किया था हेनरी लॉरेंस ने किया था। अब देखिए बहुत यहाँ पर आपको अगर गाने की आवाज आ रही है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो बगल के जो क्वार्टर में रहते हैं लोग, उन वहां से जो है गाना जो है बजाया जा रहा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि सर बैक साउंड आप गाना भी सुन रहे हो और वीडियो भी बना रहे हैं, तो वैसा नहीं है। अब उनको जाके बोल तो नहीं सकते हैं। ओके, तो अगर नहीं आ रही है तो अच्छी बात है, अगर आ रही है तो उसके लिए हम पहले ही आपको सॉरी बोल दे रहे हैं। डिस्टर्ब मतलब आप लोग मत होइएगा। जो क्वेश्चन है उस पे बस फोकस आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सुल्तान शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? ओके, तो किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद की बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है शिफ्ट किया था। और देखिए वैसे भी जो वो बगल के हैं वो तो अपने हैं नहीं, लेकिन आप तो अपने हैं, इसलिए आपको समझा सकते हैं, उनको नहीं। नेक्स्ट है कि द फाउंडर ऑफ द पल्लव डायनेस्टी वाज? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? ओके, फाउंडर कौन थे पल्लव डायनेस्टी के? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सिंह विष्णु होगा करेक्ट आंसर। ओके, सिंह विष्णु। ओके, सिम्हा विष्णु यहां पर होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ तुगलक डायनेस्टी? तुगलक वंश के शासन काल के दौरान भारत पर किसने आक्रमण किया? ओके, तुगलक वंश के दौरान जो है भारत पर किसने आक्रमण किया? तो राइट आंसर क्या होगा? तैमूर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द कैलाश टेम्पल बिल्ट बाय राष्ट्रकूट लोकेटेड? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित कैलासा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो एलोरा में स्थित है। ओके, महाराष्ट्र में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना पहला भाषण किस वर्ष दिया था? स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो शिकागो धर्म संसद में अपना पहला भाषण किस वर्ष दिया था? तो 1893 में दिया था। नेक्स्ट है कि वर्ष 1675 में गुरु तेग बहादुर की फांसी के लिए कौन सा मुगल शासक जिम्मेदार था? ओके, तो 1675 में गुरु तेग बहादुर की फांसी के लिए कौन सा मुगल सम्राट जिम्मेदार था? तो वो औरंगजेब जिम्मेदार था। ओके, नेक्स्ट है बैटल ऑफ खानवा। ओके, बैटल ऑफ खानवा जो है ये बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो खानवा की बात करें तो ये आपका राणा संगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। 1527 की ये घटना है। नेक्स्ट है कि द सन टेम्पल एट कोणार्क वाज बिल्ट अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राजवंश के शासन में बनाया गया था? तो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक का नाम क्या था? तो अगर बात करें यहाँ पर इंडियन होम रूल लीग की तो बाल गंगाधर तिलक और ये इंडिया से थे। और ये जो यहाँ बात हो रही है एनी बेसेंट की। ओके, तो 1916 में जो है इंडियन होम रूल लीग की स्थापना करने वाले जो प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज सुधारक जो थे वो एनी बेसेंट थे। नेक्स्ट है कि विच ब्रिटिश कॉलोनियल इज रिमेंबर्ड एज द ब्यूचर ऑफ अमृतसर फॉर हिज रोल इन द जालियांवाला बाग मैसेकर इन 1919? तो आप जानते हैं कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड
हत्याकांड था वो 1919 में हुआ था। और यहाँ पर जो ये बाघ का जो हत्याकांड था उसमें किस ब्रिटिश कर्नल को अमृतसर के कसाई के रूप में याद किया जाता है, तो वो था कौन, तो डायर था। ओके, रेगनॉल्ड डायर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत शासक ने मलिक कफूर की कमान में दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। ओके, तो मलिक कफूर का नाम जो है आप जानते ही हैं किसके साथ लिया जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। उसका ये चेला चपाटी था। ओके, सेनापति था एक तरह से। तो मलिक कफूर जो है इसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी के परमिशन से वहां गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं शताब्दी में कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक रजत रांगनी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। ओके, तो 12वीं शताब्दी में जो कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक रजत रांगनी की बात करें तो ये मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा समझौता 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का उत्तराधिकारी है। ओके, Which of the following pact succeeded the communal award of 1932? तो 1932 की बात हो रही है, तो यहां पर बात होगी किसकी, गांधी और अंबेडकर पैक्ट की। ओके, नेक्स्ट है कि बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे। ओके, हाउ मेनी महाजनपद्स वेयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे, तो टोटल 16 महाजनपद थे। नेक्स्ट है कि महान स्नानघर जो है, महान स्नानघर ये कहां पे पाया गया था, द ग्रेट बाथ वाज फाउंडेड इन मोहनजोदारो हो जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अकबर के अधीन खानन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो किसे अकबर ने जो है खानन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो बैरम खान को जो है ये उपाधि दिया था अकबर ने। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछता है कि किसे अकबर के अधीन खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो बैरम खान आपको याद रखेंगे। स्टार्टिंग में बैरम खान ने जो है एक तरह से अकबर का रोल निभाया था स्टार्टिंग में, जब अकबर का एज बहुत कम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान ने निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो जो चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाहियान की बात करें तो ये किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये दौरा किया था। ओके, चंद्रगुप्त सेकंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1945 में जब शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था तब ब्रिटिश भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था वायसराय। तो 1945 की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन था वायसराय, तो लॉर्ड वेवेल था। ओके, वेवेल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की। तो जो मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने जो है किसके शासनकाल के दौरान मुगल सेवा स्वीकार की, तो आप कहेंगे जहांगीर के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट है ऐतिहासिक नमक मार्च महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा डैश से शुरू किया गया था। कहां से शुरू किया गया था, तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था ये दांडी मार्च। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा डैश के संरक्षण में की गई थी। किसके संरक्षण में की गई थी, तो धर्मपाल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे इंडो ग्रीक राजा का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ मिलहनपदों में मिलहंद के रूप में किया गया था। ओके, तो वो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, तो मैंडेडर फर्स्ट होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। थर्ड सेशन के अध्यक्ष कौन थे प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना की गई थी, आप जानते हैं। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। ओके, पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी, तीसरे अध्यक्ष थे आपको बदरुद्दीन तैयब जी, और चौथे जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का नाम क्या था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले अगर हम पहले राजवंश के बारे में बात करें तो वो हर्यंग डायनेस्टी था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कुषाण राजाओं में से कौन कुषाण वंश का संस्थापक था। ओके, तो कौन था कुषाण वंश का संस्थापक, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुजुल कड फिशेस जो है यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को महात्मा गांधी द्वारा नेतृत्व किया गया पहला सत्याग्रह कहा जाता है? ओके, 1915 में महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और उसके बाद अगर उनका पहला कोई इंपॉर्टेंट सत्याग्रह की बात करें तो वो था चंपारण मूवमेंट, जो कि 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता जो दिल्ली सल्तनत के दौरान भारत आया था, मूल रूप से किस देश का था? तो ये किस देश का था इब्न बतूता? तो ये मोरक्को का था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर से पराजित हुआ था? तो 1528 में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तानसेन के गुरु थे? यहाँ पर तानसेन का गुरु के बारे में पूछा गया है। ओके, तो तानसेन का गुरु आपको याद रखना है कौन थे? स्वामी हरिदास जो हैं ये थे तानसेन के गुरु। नेक्स्ट है, पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? किस राजवंश से ये संबंधित थे पुलकेशिन सेकेंड? तो आप कहेंगे चालुक्य डायनेस्टी से ये संबंधित हैं, पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य। नेक्स्ट है, दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया डैश विभाग था? ओके, तो दीवाने को ही जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया कौन सा विभाग था? तो एग्रीकल्चर विभाग था। ओके, कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, दंती वर्मन या दंती दुर्ग निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? किस राजवंश के संस्थापक थे ये दंती वर्मन या दंती दुर्ग? तो आप कहेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के ये थे संस्थापक। नेक्स्ट है, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और डैश के नेतृत्व वाले मुगलों के बीच लड़ा गया था। तो कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें हुमायूं की हार भी हुई थी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था? तो देखिए, अगर हम बात करें बहमनी किंगडम की या विजयनगर किंगडम की, तो ये दोनों के टाइम पे जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व यानी कि कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था? तो वो कौन सा कर था, है ना? टैक्सेस की बात हो रही है यहाँ पर, जो दिल्ली सल्तनत की भू राजस्व या कृषि भूमि पर कर प्रणाली से संबंधित था। तो आप कहेंगे खराज कहेंगे। ओके, खराज होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? किसकी स्थापना विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए की गई थी? तो दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी। ठीक है, दीवाने अर्ज। नेक्स्ट है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था? तो ये बेगमपुरी जो मस्जिद है इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तुर्के चहलगानी की स्थापना की? तो देखिए, तुर्के चहलगानी की स्थापना जो है ये इल्तुतमिश ने किया था, और ये तुर्के चहलगानी को जो एबोलिस्ट है वो बलबन ने कर दिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रचार विभाग था? ओके, तो कौन सा राज्य प्रचार विभाग था? तो वो था दीवाने इंसा। दीवाने इंसा जो है ये राज्य प्रचार विभाग था। अगर यहाँ पर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो नायाब ए रियासत जो है ये बाजार विभाग से रिलेटेड था। सद्र उस सुधार जो है ये इस्लामिक कानून मंत्री से संबंधित था। दीवाने इंसा जो है ये प्रचार मंत्री से संबंधित था। दीवाने आरिज की बात करें तो ये रक्षा या युद्ध मंत्री से संबंधित था। काजी उल कुजार की बात करें तो ये न्याय मंत्री से संबंधित था। वजीर की बात करें तो वो प्रधानमंत्री और वित्त विभाग का प्रमुख से संबंधित था। दीवाने रिसालत की बात करें तो ये किससे संबंधित था? विदेशी मामलों, धार्मिक मामलों और मदरसों, मस्जिदों और मकबरों के लिए धन आवंटित करने के लिए जिम्मेदार था ये विभाग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन आता रहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड दिया हुआ है, गियासुद्दीन तुगलक का टाइम पीरियड दिया हुआ है, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो ये तीनों टाइम पीरियड जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, चौसा की लड़ाई हुमायूं और किसके बीच लड़ी गई थी? तो जो चौसा की लड़ाई थी वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ी गई थी।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो 5 नवंबर 1576 को हुई थी और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो 14 जनवरी 1751 को हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो 21 अप्रैल 1526 को हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1556 को हुई थी, 1556 को हुई थी, 5 नवंबर 1556 को हुई थी। और जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। यहां देखिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और ये तीनों में जो है बाबर की जीत हुई थी। ओके, बाबर के टाइम का ये सभी बैटल है। नेक्स्ट है कि मिर्जा कमरान किस मुगल बादशाह का भाई था। मिर्जा कमरान की बात करें तो ये किस मुगल एम्पायर का भाई था, तो हुमायूं का भाई था। ओके, नेक्स्ट देखिए प्राचीन भारत में किस राजवंश ने गंधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास किया था। तो किसने किया था? कुषाण डायनेस्टी ने किया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था? तो यहाँ जो आप देख रहे हैं रुकुनुद्दीन तुगलक, ये जो है तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता था। नेक्स्ट है गौतमपुरी श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे। किस राजवंश के शासक थे ये? तो राइट आंसर क्या होगा? सातवाहन डायनेस्टी के ये शासक थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो वो दंतीदुर्ग था। ओके, हर्षवर्धन डैश वंश के शासक थे। किस वंश के ये शासक थे? हर्षवर्धन। तो राइट आंसर क्या होगा? पुष्यभूति होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है चालुक्य वंश की राजधानी जो है वो क्या थी। डैश वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। तो बादामी जो है ये चालुक्य डायनेस्टी का कैपिटल था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश का संस्थापक था। सुंग वंश के संस्थापक की बात करें तो फाउंडर कौन था? तो ये पुष्यमित्र हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सुंग डायनेस्टी का फाउंडर था। नेक्स्ट है पांड्या वंश की राजधानी क्या थी। पांड्या डायनेस्टी का कैपिटल जो है वो कहां था? तो मदुरई जो है, मदुरई ये कैपिटल था पांड्या डायनेस्टी का। पुलकेशिन सेकेंड वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकेंड किस डायनेस्टी का शासक था? तो चालुक्य डायनेस्टी का ये शासक था। इसके अलावा रानी रुद्रमा देवी भारत के किस राजवंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी की बात करें तो ये ककातिया डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। ओके, खिलजी डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली फ्रॉम। खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो ये कब से कब तक शासन किया? तो ये 1290 से लेकर 1320 तक शासन किया था। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेटेड क्वेश्चन के साथ जो है फुल्ली रिवीजन कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टूडेंट्स को ये जो टोटल 78 क्वेश्चंस थे, अगर 60 से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब आपने मेहनत किया है सीजीएल के लिए। आपको बिना टेंशन के जो है एग्जाम देने जाना है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट भी थे। लेकिन अगर आपका ओवर स्कोर 60 प्लस आ रहा है, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखे हैं उनके लिए ये बात कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन को स्किप करते हैं और वो डायरेक्ट जो है पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ लेते हैं। ओके, लेकिन जो वीडियो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है कि आप लोग अगर 60 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं ना तो फिर आप बिना टेंशन के जाइए। और इसी तरीके से हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करा देंगे, आपको पूरा कॉन्फिडेंस में जो है एग्जाम देने के लिए आपको भेजेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।